Assalamualaikum. Previously we have already discussed exercise 15.2. तो अब हम लोग 15.3 पे फोकस करते हैं. ठीक है, 15.2 is done. So looking at 15.3. अब 15.3 का टॉपिक आता है बेयरिंग्स का. बेयरिंग्स के अंदर हम लोगों ने जो है ये देखना है, कुछ इसके रूल्स हैं पर्टिकुलरली बेयरिंग के जो कि हमें याद रखने वाले हैं. नंबर एक जो चीज़ है कि ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है, हमेशा नॉर्थ स्ट्रेट लाइन से जो है आप स्टार्ट करते हो. और क्वेश्चन में वो आपसे कहेंगे, जैसे यहाँ पे उसने कहा पी फ्रॉम ओ. पी फ्रॉम ओ का क्या मतलब है कि ओ से लेकर पी तक. इसको याद रख लो, ओ से लेकर पी तक. क्या यहाँ जो भी वैल्यू बाद में है उस टाइम से लेकर एंड तक, उससे पहले तक आपने 118 डिग्री का जो है वो एंगल बनाना है. सिमिलरली जैसे यहाँ पे है कि इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, कहाँ तक, पी तक. ओ से लेकर पी तक. और जो फर्स्ट में पहले लिखा होगा ना, बाद में लिखा होगा, सॉरी, जो बाद में लिखा होगा उसके ऊपर आपने नॉर्थ लगाना है और उससे आपने जो है डायरेक्शन अपनी बनानी शुरू करनी है. ओके, तो एक ये चीज. और हमेशा आपने क्लॉकवाइज जाना है. नॉर्थ के आप बैकवर्ड नहीं जाते कभी भी, हमेशा क्लॉकवाइज जाते हो. एंड लेट्स से अगर आपके पास एंगल बहुत छोटा है, ये 40 डिग्रीज का एंगल है, तो इसको आपने 40 डिग्रीज नहीं लिखना, आपने इसको 040 डिग्रीज लिखना है. हमेशा जो बेरिंग है वो हमेशा 3 फिगर्स के अंदर होता है, तो उसके अंदर आपने अगर 77 है तो 77 डिग्रीज इज इनकरेक्ट, आपको मार्क नहीं मिलेगा. यू हैव टू राइट 077 डिग्री. इससे पता चलता है कि ये बेरिंग है और ये कोई नॉर्मल एंगल नहीं है. ठीक है. और अगर ये देखो, सिंस यू ऑलवेज मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, इट इज पॉसिबल फॉर योर बेरिंग टू बी अ रिफ्लेक्स एंगल. तो इसमें क्या है, अब आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करके यहाँ एंड तक पहुंचना है. ये नहीं कि मैं यहाँ से निकालूं. दिस इज नॉट बेरिंग. बेरिंग ऑलवेज इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चलो नेक्स्ट हम लोग अब वर्क एग्जांपल्स को भी छोड़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. गिव द 3 फिगर बेरिंग corresponding to west. ओके, तो अब हमारे पास ये नॉर्थ है. नॉर्थ हमारे पास यहाँ होता है, हमें पता है. साउथ नीचे होता है, ईस्ट इस साइड पे होता है, वेस्ट इस साइड पे होता है. तो वेस्ट इस साइड पे होता है. ठीक है, तो वो हमें क्या कहना चाह रहा है, वो हमें बस ये कहना चाह रहा है कि आपने वेस्ट बताना है. तो वो इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, क्या कितना एंगल होगा, कितना एंगल जो है वो आपका जाएगा. मैं ना इधर सारी लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ एक. ठीक है, तो अब देखो, अगर नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक जाएंगे तो कितना होगा. दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, फिर यहाँ पे 180 डिग्रीज हो रहा है. दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज, दिस इज गोइंग टू बी 270 डिग्रीज एंड दिस इज 360 डिग्रीज. तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करके 270 डिग्रीज तक गए, दैट्स द वेस्ट. सो वेस्ट क्या आएगा 270 डिग्रीज में. ओके, और अब अगर हम लोग साउथ ईस्ट की बात करें, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ. साउथ लाइक अब मैं इस वाले को इरेज कर रही हूँ, दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ. अब हमने साउथ तक जाना है और ईस्ट तक जाना है, यानी कि साउथ में भी होना है. देखो, साउथ में भी रहना है और ईस्ट में भी रहना है, तो इनके दरमियान में हम आ जाएंगे. ठीक है, इसका दरमियान समवेयर ओवर हियर. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस. यहाँ तक एंगल जाएगा, तो ये इधर तक जितना एंगल होगा ये कितना होगा, ये 90 और 180 के दरमियान क्या होता है, 135 डिग्री. सो साउथ ईस्ट इज गोइंग टू बी 135 डिग्रीज. दिस इज गोइंग टू 270 डिग्रीज. दिस इज 135 डिग्रीज. अच्छा, अब इसको इरेज करते हैं. अब हम लोगों ने कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी, यानी कि इस एंगल तक, तो यानी नॉर्थ से लेकर इधर तक. तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज. तो मैं ऐसे लिखूंगी 45 डिग्रीज. क्या ये आंसर करेक्ट है, yes or no? No, it's incorrect. Why? Not because कि एंगल 45 नहीं, एंगल 45 है, पर आंसर गलत है. 045 लिखना है क्योंकि हम लोग बेयरिंग लिख रहे हैं. ओके, याद से. So question number 1 is done. Question 2 says write down the 3 figure bearings of A from B for each of the following. हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस इज गोइंग टू बी 082 डिग्रीज. इधर अभी एंगल यहाँ तक मेजर है, पर हम ये बेयरिंग नहीं है. बेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होके इधर तक आएगी.
तो हम बेरिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम 360 में से 45 को माइनस कर देंगे। जब हम लोग 360 में से 45 को माइनस कर देंगे, विल गेट द आंसर। लेट्स डू दैट। 315. So 315 degrees is going to be the answer for question number 2. Okay. Oh, wait. हमने सही किया ना? Write down the three figure bearings of A from B. Oh, oh. We made a blunder. मैं अब इसको रेड को ऐसे ही रहने दूंगी। हमने ये ब्लंडर किया, जो रेड से किया ना, सारा काम गलत है। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को मैंने एकदम से दोबारा नोट किया। उसने कहा राइट ऑन द थ्री फिगर बेयरिंग्स ऑफ ए फ्रॉम बी, यानी कि नॉर्थ इन्होंने यहाँ पे बना के हमें धोखा दिया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने बी से लेकर ए तक जाना था। हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं? हम ए से बी जा रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमने क्या करना है? सबसे पहले हम लोग एक एरो नॉर्थ किस पे बनाएंगे? जो के बाद वाली वैल्यू होगी, जो बाद में लिखा होगा, यानी बी से एरो बनाना है। इधर भी बी से एरो बनाना था। पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। इसका आंसर 82 नहीं था। इसका आंसर क्या था? अभी वो हम लोग फिगर आउट करने लगे हैं। बी से लेकर ए तक ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ये एंगल कौन सा है? इसको फाइंड करने के लिए अभी पहले तो हम लोग इंटीरियर एंगल, हमें पता है ना, सम ऑफ एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्रीज होते हैं। तो यानी कि 180 माइनस 82 करते हैं। 180 माइनस 82 करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 98 डिग्रीज। सो दिस इज 98 डिग्रीज। बट अगर हमने ये वाले सारा फाइंड आउट करना है बाकी वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 360 माइनस 98। 360 minus 98 करेंगे तो we are going to get 262 degrees as the answer. So this is 262 degrees. तो A part का आंसर 262 degrees है। 82 डिग्रीज बता रहे थे, वो गलत था। वो तो उसने हमें बताया कि नॉर्थ, वो हमें बता रहा है ये जो उसने आंसर लिखा है ना 82 डिग्रीज, वो बी फ्रॉम ए है, ए फ्रॉम बी नहीं है। और अगर हम लोग बी पार्ट को देखें तो इसको यहाँ पर हम लोगों ने नहीं करना था। जो मैंने ब्लू वाली नॉर्थ का साइन बनाया, हमें यहाँ से फाइंड करना था। तो यहाँ से फाइंड करके हमने ये इधर तक बी फ्रॉम ए, बी के नॉर्थ से लेकर ए तक। तो दिस इज गोइंग टू बी, ये हम लोग उसी तरह फाइंड करेंगे। 180 माइनस 45 इंटीरियर एंगल्स को आपस में सबट्रैक्ट करके 135 डिग्रीज जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी 135 डिग्रीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन लाइक दिस। प्रीवियसली आंखें खोल के अब काम करना है, मेरी तरह काम नहीं करना, ठीक है? Question number 3 says, use the map of Southern Africa to find the three-figure reading of Johannesburg from Windhoek. ठीक है, यानी विंडहोक से लेकर जॉन्सबर्ग तक। विंडहोक कहाँ है? ओके, विंडहोक से लेकर जो फ्रॉम के बाद वाली है ना, उस पर सोचे बगैर बस एक नॉट लगा लेना है। विंडहोक से लेकर जॉन्सबर्ग तक। जॉन्सबर्ग कहाँ है? मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ओके, नजर आ गया। तो हमने ये फाइंड करना है। इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसको अब बस उससे फाइंड करना है, डिग्री से, प्रोटेक्टर से। ये वाला एंगल जो होगा ये होगा जॉन्सबर्ग फ्रॉम विंडहोक। ठीक है, उसको इस तरह से हमने फाइंड करना है। यहाँ नॉर्थ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको रीड करना है, और जो बेरिंग होगी वो लिख देना है। ठीक है, ये 90 से ऊपर ही है, जो भी वैल्यू है 90 से ऊपर ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जोन्सबर्ग फ्रॉम केप टाउन, यानी केप टाउन से लेकर, केप टाउन पे आपने नॉर्थ लगाना है और जॉन्सबर्ग तक आप लाइन बेशक लगा लो। तो अब आपने कौन सा एंगल मेजर करना है? अब आपने ये वाला एंगल मेजर करना है। ये नॉर्थ है ना, अब ये एंगल होगा तकरीबन 45 डिग्रीज के करीब। ठीक है, तो ये यहाँ तक, और 45 डिग्रीज होगा तो 045 लिखना आंसर, और इसको प्रोटेक्टर से ही करना है। नेक्स्ट केप टाउन फ्रॉम जॉन्सबर्ग, यानी जॉन्सबर्ग से लेकर केप टाउन तक इसकी लाइन मैच कर दो। अब क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉकवाइज, हमेशा याद रहे क्लॉकवाइज करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 200 में समथिंग, क्योंकि 180 से ऊपर होगा और 270 से कम होगी कोई वैल्यू। ठीक है, जो भी होगी वैल्यू।
इसी पार्ट इस तरह हो जाएगा। इसी तरह बाकी जो DE पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में सॉल्व करना है। Question number 4 says Townsville is 140 kilometer west and 45 kilometer north of Beaton. Using a scale drawing with a scale of 1 centimeter to 20 kilometer, find the bearing of Beaton from Townsville. Okay. So Townsville is 140 kilometer west. 140 kilometer west. चलो अब मैं इसको भी सिर्फ अंदाजे से बना रहे हैं. And 45 kilometer north of Beaton. कुछ सर्टेन हाइट पे भी है. ओके. अब वो हमसे कह रहा है कि आपने बेयरिंग फाइंड करनी है. द बेयरिंग ऑफ बीटन फ्रॉम टाउन्सवेल. ओके. अच्छा, जब इस तरह क्वेश्चन में जब आपको ड्राइंग नहीं दी हुई है, यू हैव टू ड्रॉ इट. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो बीटन है ना, हम लोग उसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. हमने कह दिया कि ये बीटन है. सही है. बीटन से अब 140 किलोमीटर हम लोगों ने इस साइड पे जाना है. ठीक है. और 45 किलोमीटर अपवर्ड्स जाना है. तो 45 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द सिटी. तो थोड़ा सा इस तरह से 140 किलोमीटर लेफ्ट और 145 किलोमीटर अप. तो अराउंड इधर जो है ये हमारे पास टाउन्सविल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. ओके. अब उसने हमें कहा है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये बीटन हो गया और इसको टाउन्सविल को हम लोग तकरीबन इधर आसपास कर देते हैं. ओके. अब क्या है कि उसने हमें कहा है स्केल रीडिंग ये है. तो वो अब स्केल रीडिंग तो ये बात की बात है. अभी हम लोगों ने नॉर्थ ये फाइंड करना है इसका बेयरिंग. तो अब क्या करेंगे, अब ये कैलकुलेट, अब ये हमने किस तरह से हमने ये पॉइंट लगाई है. मैंने एस्टिमेट लिया है, पर आपने एस्टिमेट नहीं करना. आपने 140 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के थ्रू ऐसे ये अब आपने इसका स्केल फाइंड करते हुए हमें पता है कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है. तो 7 सेंटीमीटर की आपकी इस तरफ लाइन लगेगी पहले. उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 45 किलोमीटर्स, यानी कि 45 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है. जब 45 किलोमीटर को कन्वर्ट किया तो 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा. इसका मतलब है 2.25 सेंटीमीटर आपने उसको ऊपर चेक करना है. तो उसका पॉइंट जहां पे आएगा ना स्केल ड्राइंग में, वो आपने टाउन्सविल को जो है वहां पे आपने प्लेस करना है. और उसको प्लेस करने के बाद अब बेयरिंग ऑफ बीटन फ्रॉम टाउन्सविल फाइंड करना है. यानी कि टाउन्सविल पे आपने वो नॉर्थ के लिए लगाना है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोटेक्टर से मेजर करना है. जो वैल्यू आएगी वो बेयरिंग होगा इसका. ठीक है. अगर जैसे 0, मुझे लगता है 95 तक आंसर आ रहा है या 100 तक आ रहा है, जो भी आंसर है इस तरह से आपने लिख देना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेयरिंग ऑफ टाउन्सविल फ्रॉम बीटन, यानी कि वो बीटन से शुरू होगा और वो टाउन्सविल तक, यानी ये वाला वैल्यू होगी. तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्स एंगल है, पर जो भी वैल्यू है हमने वो लिखनी होगी जो प्रोटेक्टर पे आ रही होगी. इसके बाद सी पार्ट में क्या है, द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम बीटन टू टाउन्सविल. तब ये डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है. यानी कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना, इस लाइन को मैं बल्कि इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर शो कराती हूँ. ये वाला जो रेड से ये जो नजर आ रही है ना लाइन, इस लाइन को स्केल से मेजर करना है. और लेट्स से इसको 7.8 सेंटीमीटर आ रही है. तो 7.8 सेंटीमीटर उसको 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के इक्वल है. इसके थ्रू आपने इसको कन्वर्ट करके किलोमीटर्स में जो है वो जो भी आंसर आ रहा होगा उसका किलोमीटर्स में आंसर लिखना है. ओके. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल खुद से किया जाएगा, पर इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. उसने कहा है विलेज Q is 7 kilometer from village P on a bearing of 60 degrees. Village R is 5 kilometer from village P on a bearing of 315 degrees. Using a scale drawing of a scale with 1 centimeter 1 kilometer, find the direct distance from village Q to village R and the bearing of village Q from village R. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस इसको विजुअलाइज करने का तरीका डिफरेंट होगा. या विजुअलाइज कैसे करना है, इसको ध्यान में क्या बनाना है, इसकी क्या ड्राइंग एक्सपेक्टेड हो सकती है, वो मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक पॉइंट P बना लेते हैं. ठीक है.
और अब इसकी ड्रॉ वर्टिकल लाइन बना लेंगे नॉर्थ का, ठीक है। अब हम लोग 7 सेंटीमीटर्स, क्योंकि उससे कहा है ना 1 किलोमीटर, यानी इसको हम सेंटीमीटर समझ लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर जो है हमने 60 डिग्रीज पे अपने प्रोटेक्टर से यूज करते हुए 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्रीज तकरीबन इधर तक आएगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर वो लेंथ जो है वो हमारी इधर तक आ रही है, ये 60 डिग्रीज बन रहा है एंगल, और 7 सेंटीमीटर इतनी लेंथ है। इस पॉइंट पे हम कहते थे ये हमारे पास क्यू है, ठीक है। और अब पी से ही हम 5 सेंटीमीटर जो है तकरीबन 315 डिग्रीज, यहाँ तक हमारे पास 180 डिग्रीज होगा, यहाँ पे 270 डिग्रीज होगा, और 315 डिग्रीज जो है वो माइनस 45 डिग्रीज तकरीबन इधर इधर जाके 5 सेंटीमीटर तक। मुझे लगता है शायद इतनी लाइन हो, या क्यू वाली थोड़ी लंबी कर देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर हो गई होगी, ये 7 सेंटीमीटर अब लग रही है थोड़ी सी, और ये जो है ये 5 सेंटीमीटर लग रही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये इसका 315 डिग्रीज है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और ये हमारे पास जो है विलेज आर है, ठीक है। अब आर टू क्यू अगर हम लोग मैच करेंगे तो हम लोग देखें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आर टू क्यू, ये हमारे पास ऑलमोस्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रही है, तो के सही है, ये ऑलमोस्ट ये भी बन जाएगी, तो इससे भी आइडिया हो जाएगा। तो अब अगर हम लोगों ने डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम विलेज क्यू टू विलेज आर निकालना है, तो वो यहाँ से हम लोग मेजर कर लेंगे, स्केल से मेजर करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर 12 सेंटीमीटर आ रही है तो उसका मतलब है वो 12 किलोमीटर हो गया। और द पेयरिंग ऑफ विलेज क्यू फ्रॉम विलेज आर, यानी कि विलेज आर से विलेज क्यू निकालेंगे, विलेज आर से विलेज क्यू, तो मुझे लगता है ये 90 डिग्रीज इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बस इस तरह का जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एंड वी आर डन विद इट। अब मैंने क्या किया है, इसको सोचा कैसे, आराम आराम से एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ा है कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। विलेज क्यू जो है वो 7 मीटर किससे है, विलेज पी से। आपने एक विलेज पी को स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने सारा कुछ डील किया। साथ साथ रीड कर करके एक एक सेंटेंस को अगर किया जाए तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ओके। बस बात यह है कि थोड़े से अटेंशन की जरूरत होती है और ध्यान रखना पड़ता है, ओके। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज 15.